हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सचिवालय में पदभार ग्रहण कर लिया है। सीएम 11 बजे सचिवालय पहुंचे। सीएम के सचिवालय पहुंचने पर महिला पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी पदभार संभाला। उन्होंने सीएम पद तक पहुंचाने के लिए जनता का आभार भी जताया। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेगी। इसके लिए जल्द ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द बैठक कर मंत्रिमंडल का गठन भी कर लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने जो भी वादे जनता से किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। वहीं प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने करीब 11:30 बजे कुर्सी पर बैठे। आपको बता दें कि मुकेश ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस का वादा पूरा होगा। अगर मंत्रिमंडल का गठन जल्द नहीं होता है तो केवल 2 लोग भी कैबिनेट कर सकते हैं और जो भी वादे किए गए हैं पूरे किए जाएंगे। साथ ही प्रियंका और राजू शुक्ला ने मीटिंग हुई है। आपको बता दें कि हर वादा पूरा किया जाएगा। जिसे राजनीति में कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो प्रदेश की बागडोर संभालेगा और आज उस कुर्सी पर पहुंचेगा, जिसके लिए मैं प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ क्षण भावुकता के होते हैं और इस दृष्टिकोण से भी लोगों ने हमें सेवा करने का मौका दिया है। हम जो बात हमने कही है कि हिमाचल के सभी वर्ग, समाज का कोई भी ऐसा वर्ग जिसमें महिलाएं, किसान, बागवान, मजदूर, दलित, युवा साथी, जो भी उनके हित की नीतियां होगी, मेरे सम्मानित विधायकगण, उप मुख्यमंत्री जी मुकेश अग्निहोत्री जी और हमारे जो वरिष्ठ नेता है पार्टी में, जिन्होंने अनुभव किया है, ठाकुर कौल सिंह जी, कुलदीप जी, जिन्होंने पार्टी को सींचा। हम सब लोग पार्टी को सींचा है हम लोगों ने, और जब पार्टी को सींचते हैं तो उस सींचने के बाद जब वो गुलदस्ता बनता है, उस गुलदस्ते में से एक अगर कोई कमल खिलता है तो उसका मतलब होता है कि वो सबके लिए एक सम्मान है, सबके हित की बात करने के लिए, जिसे हम आज पहली बार यहाँ ऑफिशियल तौर पर चार्ज ले रहे हैं। मेरा आप पत्रकार बंधुओं से, प्रदेश की जनता से भी ये अनुरोध रहेगा, हमें कुछ समय दीजिए स्थितियों को समझने का, और इस कुछ समय के बाद आपके पास कांग्रेस पार्टी के जितना भी मंत्रिमंडल होगा, वो मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी के ठाकुर कौल सिंह जी, कुलदीप कुमार जी, विप्लव ठाकुर जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सींचा है, मैडम स्टोक्स जी, विद्या स्टोक्स जी, इन सब लोगों को मिलकर हम आगे की रणनीति बनाएंगे और एक सही दिशा में इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। यही मेरा आप लोगों से कहना है। सर, मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा राजीव शुक्ला जी ने कहा है कि आपने करनी है। पहले हम परिस्थितियों को अंडरस्टैंड कर लें और जल्दी ही मंत्रिमंडल का गठन तो हाईकमांड करता है, और जैसे ही हाईकमांड दिशा निर्देश देगा, मंत्रिमंडल का गठन करता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हिमाचल जुड़ गए हैं। टीना जी, सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री ने पदभार ग्रहण करते ही जो जिम्मेदारियां उनको मिली थी वो भी पूरा करेंगे। साथ ही कहा कि सबसे पहले हम ओपीएस का मुद्दा उठाएंगे और ओपीएस बहाल करेंगे। जी बिल्कुल, आज जो है सीएम और डिप्टी सीएम ने हिमाचल में जो है अपना पदभार ग्रहण कर लिया, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से जब बातचीत की तो यही कहा कि जिन वादों पर और जिन बातों को लेकर जो कांग्रेस है वो सत्ता में आई है, वो जरूर पहली कैबिनेट में जिस तरह से वादा किया गया कि ओपीएस बहाल करके देंगे, तो वो बहाल करके देंगे। और उसके लिए जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है उसको स्टडी किया जाएगा और उसके आधार पर जो है हिमाचल में भी की जाएगी। जी टीना जी, जिम्मेदारी तो बड़ी है ये सीएम की, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने सरकार बनाई है तो कहीं ना कहीं देखा जाए विपक्ष में मजबूत पार्टी बीजेपी वहां पर बैठी है, तो कहीं ना कहीं जो चीजें तमाम जमीनी स्तर पर उतारने के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वो कौन सी बड़ी चुनौतियां होंगी जो कांग्रेस को निपटना पड़ेगा उससे? जी देखिए, जिस वक्त वादे किए थे, जिस तरह से बोला गया कि ओपीएस बहाल करके देंगे, की गारंटी की बात कांग्रेस ने की थी, तो उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि
संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, जल्दी टीना से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसे ही सीएम बने हैं, उनके ऊपर एक बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी भी आ गई है। और चाहे कांग्रेस की तरफ से जनता से किए गए वादे हों या फिर वहां पर ओपीएस बहाली को लेकर हो, तमाम बड़ी चीजें हैं जो कांग्रेस के कंधों पर आ गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, विपक्ष में एक मजबूत पार्टी बीजेपी के रूप में बैठी है, जो कहीं ना कहीं जो तमाम चीजें जो कांग्रेस को करनी है, उसमें बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। उन चुनौतियों से कांग्रेस के सीएम कैसे निपटते हैं, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल जैसे ही सीएम का पदभार ग्रहण किया है, उसके बाद सुक्खू ने भी कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति लाएंगे, जिससे जो वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जो वहां पर क्राइम हो रहा है, उस पर लगाम लगेगी। साथ ही कहा कि अगर कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाता है तो सिर्फ 2 लोग बैठकर भी हम ओपीएस बहाली का काम करेंगे, क्योंकि हमने जनता से वादा किया है और जो भी जनता से मैंने वादा किया है उस पर खरा उतरेंगे। हम जनता को कोई भी धोखा नहीं देंगे। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जो भी आदेश आता है उसका भी पालन होगा। दूसरी तरफ जो भी बड़े बड़े वादे किए गए हैं, चाहे फ्री बिजली को लेकर हो हिमाचल की जनता से, और दूसरी बड़ी बात एक कि जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं एक मॉडल की बात कर रहे थे कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कही थी हिमाचल प्रदेश में, उसको देखते हुए जनता ने कांग्रेस को जिताया है। लेकिन दूसरी तरफ जो राजनीतिकार हैं, जो उनका मानना है कि कांग्रेस इसलिए जीत गई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की नीतियों से लोग काफी दुखी हो गए थे। बीजेपी की कुछ अच्छी नीतियां नहीं थी, इसलिए बैकअप में कोई पार्टी नहीं मिल रही थी। कांग्रेस विपक्ष में अच्छी पार्टी थी, मजबूती के साथ लड़ रही थी बीजेपी से, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को चुना है। हालांकि अपनी वाहवाही बटोरने के लिए पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो दम भर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो तो 5 साल अभी सरकार चलाने हैं इनको। कैसे सरकार चलाती है कांग्रेस, ये समय ही बताएगा। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, जो भी इन्होंने वादे किए जनता से, उन वादों को कैसे जमीनी स्तर पर लाएगी, ये बड़ी बात है। और हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर एक बार फिर से जुड़ गई हैं। टीना जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। टीना जी, एक बड़ी बात कही गई कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति लाई जाएगी, कैसे देखती इसको आप? जी आप एक बार दोहराएंगे अपना प्रश्न? आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मुझे आवाज आ रही है जी। मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से कहा गया था कि हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति भी लाएंगे जल्दी ही, इसको आप कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये शुरू से जो कांग्रेस की सरकार है, जब सत्ता में आने से पहले इन्होंने वादा किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त ये प्रशासन हिमाचल को देंगे। तो ऐसे में आज जब तो एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि हिमाचल में जो है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन वो देंगे, और इसके लिए जल्द ही हिमाचल में टॉलरेंस जो ट्रांसपेरेंट नीति है वो यहाँ पे लागू की जाएगी, और जीरो टॉलरेंस है जो भ्रष्टाचार की नीति उसके खिलाफ वो अपनाई जाएगी। तो ऐसे आप देखेंगे कि जो बड़े वादे करके कांग्रेस आई है सत्ता में, तो फिर और आज जिस तरह से उन्होंने बात की, तो वही पहले नंबर पे ओपीएस है कि पहली कैबिनेट में ओपीएस देना है हिमाचल में। तो ये सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि ओपीएस को किस तरह बहाल हिमाचल में किया जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल कांग्रेस के सामने है। जी टीना जी, आप जमीनी स्तर पर पत्रकारिता करती आ रही हैं हिमाचल में, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से हमारी एक कांग्रेस के प्रवक्ता से कल बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ मॉडल को यहाँ हिमाचल प्रदेश में दिखाया गया था, उसके भरोसे ही जनता ने कांग्रेस को वोट किया है। लेकिन जो हिमाचल है वो पहाड़ी राज्य है, छत्तीसगढ़ पहाड़ी राज्य नहीं है। तो क्या माना जाए कि जो दिक्कतें हिमाचल की हैं उस छत्तीसगढ़ मॉडल लागू करने से दूर हो जाएंगी? जी बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि जिस वक्त छत्तीसगढ़ मॉडल की यहाँ पे बात भी कही गई थी, तो भाजपा की तरफ से और अन्य लोगों की तरफ से ये बात उठाई गई थी कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां है बिल्कुल अलग है। और दूसरी बात, जिस तरह मैं आपको पहले भी बता रही थी कि हिमाचल एक छोटा पहाड़ी राज्य है और यहाँ के जो वित्तीय संसाधन है वो बहुत सीमित है। उसके अलावा जो हमारी जैसे हम पेंशन यहाँ पे देते हैं, कर्मचारी को जो तनख्वाहें यहाँ पे दी जाती है, उनमें केंद्र का एक बड़ा सहयोग रहता है। तो ऐसे में एक ओपीएस जिस तरह कांग्रेस ने बड़ा वादा किया था और उस वादे के बाद सत्ता में कांग्रेस आई है, तो अब ये देखने वाली बात है कि ओपीएस किस तरह बहाल करके देगी बिना केंद्र की मदद की, क्योंकि ये बड़ी बात है कि ओपीएस के लिए एक बड़ी वित्तीय मदद की सहायता यहाँ पे पड़ेगी। और उसके अलावा जिस तरह से महिलाओं को हर महीने 1500 को देने की बात कही गई है, और ये सारी कुछ ऐसी बातें थी, 10 वादे कांग्रेस ने कुछ इस तरह से किए थे कि जो पहली कैबिनेट होगी उसमें वो बहाल करके देगी। तो फिलहाल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल करके देना। और दूसरी बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए जिस तरह कहा गया था, अब देखने वाली बात है कि या सभी महिलाओं को वो 1500 के जो बात की गई थी वो देती है, या फिर उसके लिए क्राइटेरिया एक सेट करती है। तो ये सभी की नजरों पे विपक्ष भी इस चीज पर नजरें गड़ाए बैठा है कि कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में वापसी की है कांग्रेस ने, क्या उन मुद्दों पर पहली कैबिनेट में कोई एक्शन हो पाता है, कोई काम हो पाता है? तो ये बड़ी चुनौती अभी फिलहाल कांग्रेस के सामने नजर आ रही है। जी टीना जी, एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे आपसे। कुछ राजनीतिकार का यह भी मानना है कि कांग्रेस ने जो भी वादे किए हैं रेवड़ियों के रूप में किए, रेवड़ियों
गाड़ियां बांटने का फ्री कांग्रेस कर रही है, लेकिन जो भी वहां पर फ्री में स्कीम लागू की जाएगी तो उससे कहीं ना कहीं असर उसका कोष पर पड़ेगा। लेकिन इतना पैसा ना होने के बावजूद अगर फ्री में कुछ दे रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं ये भी उनका कहना था कि जो स्थिति है वह श्रीलंका जैसी हो जाएगी हिमाचल में। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जिस तरह पहले भी आपको बताया कि वित्तीय संसाधनों का वैसे भी अभाव है। 70,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल पर पहले से चढ़ा हुआ है। जब ये सरकार, भाजपा की जो सरकार थी, छोड़कर गई है 70,000 का कर्जा विरासत में छोड़कर गई है, तो इसको उतारना और उसके साथ साथ जो वादे कांग्रेस ने किए हैं, उसके अलावा जो सत्ता चलानी है, जो शासन प्रशासन चलाना संसाधन चाहिए होंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता तो हासिल कर ली है, बहुमत में भी आ गई है, लेकिन देखने वाली ये बात है कि बिना केंद्र की मदद के, क्योंकि केंद्र की मदद के लिए हम हमेशा हाथ फैलाए रहते हैं। हिमाचल छोटा राज्य है और हर चीज के लिए हमें केंद्र के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो देखने वाली बात है कि केंद्र में जो भाजपा शासित सरकार है, कितनी वो मदद अब करती है हिमाचल सरकार की। और हिमाचल की जो सरकार है, तमाम वित्तीय अभावों के बावजूद, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कैसे सरकार सत्ता की गाड़ी को आगे लेकर जाती है और कैसे तमाम कर्मचारियों के साथ सामंजस्य बिठा पाती है। जिन कर्मचारियों के साथ बड़े वादे किए गए थे उनको किस तरह से वो बहाल कर पाती है, ये सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस की फिलहाल सरकार के सामने ये रहने वाली है। जी रीना जी, देखा जाए तो ओपीएस और बागवानी दो वो मुद्दे थे जिनसे जनता में काफी आक्रोश था हिमाचल में, लेकिन उन्होंने ओपीएस की तो बात कह दी, क्या जो बागवानी के लिए है, क्या बागवानी को कोई फायदा देने के लिए कुछ सरकार ने कोई कदम, अहम ठोस कदम बनाया है या कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे बागवानी करने वाले लोगों को फायदा होगा? जी देखिए, जिस वक्त ये थी 10 गारंटियां हिमाचल को दी थी, उनमें से एक गारंटी ये भी थी कि यहाँ पे एक बागवानी आयोग बनाया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से मैं पहले कह रही थी कि सेब बहुल क्षेत्र है, 21 सीटें यहाँ पे सीधा प्रभावित होती हैं, बागवानी से संबंध रखती हैं, और उनमें से 14 सीटों पर कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली है, जीती है कांग्रेस। तो आप देखेंगे कि भाजपा को एक जो नुकसान था, बागवानी क्षेत्र से भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। और अब देखने वाली बात यह है कि जुब्बल कोटखाई से जीत के जो रोहित ठाकुर पहुंचे, जिला शिमला से जितने विधायक पहुंचे, उनमें से बागवानी विभाग किसको दिया जाता है? क्योंकि बागवानी के लिए एक बड़ा वादा कांग्रेस ने किया था कि जब वो सत्ता में आएगी तो एक बागवानी आयोग का गठन वो करेगी और तमाम जो विषय पे, जिन विषयों को लेकर बागवान सड़कों पे थे पिछले 1 साल से, उन विषयों को तत्काल सुलझाया जाएगा। और जो सेब बागवानों को जो एक बड़ी समस्या थी, सड़कों की स्थिति थी, काटन की एक प्रॉब्लम थी, उसको सुलझाया जाएगा। तो अब फिलहाल ये देखने वाला कि बागवानी आयोग का गठन कितने समय में कांग्रेस कर पाती है और उस आयोग के गठन के बाद हिमाचल के जो बागवान है कितनी सहूलियत उनको मिल पाती है। जी टीना जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।